नई आरडब्ल्यू टेक ओवर किया जब मैंने, तो उस टाइम पे बिल्डर की तरफ से हमारे को कमिटमेंट मिला था कि वो एक डी ब्लॉक में 275 KLD का एक एसटीपी बनाएगा, एक एच ब्लॉक के अंदर 550 KLD का एसटीपी बनाएगा। डी ब्लॉक वाला काम जो है अभी उसने मार्च के अंदर हैंडओवर करना था, बट ये काम डिले है। बिल्डर ने उसमें तो अपनी कमिटमेंट पूरी करी है, बट अभी काम को स्लो कर दिया उसने, क्योंकि वो बार बार यही बोलता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। वर्सालिया वाला हमारा जो एसटीपी है वो वर्किंग हो चुका है। एक कमिटमेंट और हमारे को उससे लेनी है। एक हमारा 1500 KLD के लिए हमारा बी ब्लॉक के अंदर जगह बची हुई है, वहाँ पे हम चाहते हैं उससे कि वो बिल्डर हमारा वो 1500 KLD का एक एसटीपी और बनाए। एसटीपी को लेके जो है पीछे एडीसी ने भी विजिट की थी और यहाँ पे बिल्डर पे 3.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उसके बाद भी बिल्डर का क्या रवैया रहता है? बिल्डर का रवैया तो बहुत बेकार है। वो हर चीज को जो है वो नेगलेक्ट करता है, और उसका जो भी स्टाफ भी यहाँ पर है, अगर हम उसको बोलते भी है कि भाई तुमने जितनी भी डेफिशिएंसीज थी यहाँ पे सीवरेज को लेकर के, तुम्हारे को उसके ऊपर काम करना है, तो वो उनका एक ही ढुंढ रवैया होता है कि जी हमारे पास में फंड का जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल है, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो जो देखने वाला रवैया, उसकी वजह से सारे रेजिडेंट जो है वो सफर करते हैं। फंड की बात है कि इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्जेस ले रखे हैं बिल्डर ने, लेकिन उसका अभी तक जो है कुछ भी पता नहीं है। बीच में पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, क्या स्टेटस है उसके अंदर? हमने ऑलरेडी बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट किया हुआ है, और वो पिछली हमारी आरडब्ल्यू के अंदर जो है उन्होंने काफी उसके अंदर इनिशिएटिव लेकर के उसके ऊपर केस भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बात मेरे तक आई नहीं, और वो पीछे से ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। मैं इसके ऊपर दोबारा से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बिल्कुल पक्ष में हूँ, और मैं इस पैसे को, जो मेरे रेजिडेंट का पैसा है और जो मेरे सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट में खर्च होना, मैं बिल्डर से एक एक पैसा लेकर के रहूंगा। और मुझे इसके अंदर प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि प्रशासन हमारा इसके अंदर पूरा सपोर्ट करेगा। मुझे मीडिया से भी पूरा का पूरा ये उम्मीद करता हूँ कि मीडिया भी इसके अंदर हमारा जो है पूरा सपोर्ट करेगा। एक यहाँ पे लैंड एक्वायर की जा रही थी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी, तो उसमें निशानदेही भी हो चुकी थी, वो मामला कोर्ट में चला गया था, उसमें अब क्या रहा? वो मामला कोर्ट के अंदर गया था। पहले तो पार्टी जो है अंसल वर्सेस स्टेट था, बट उसके अंदर क्योंकि जब हमने देखा कि यहाँ पे रेजिडेंट की तरफ से कोई भी बोलने वाला नहीं है, तो रेजिडेंट ने भी अपनी तरफ से जो है उसके अंदर पार्टी बनी। इसके अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर जलाल ने काफी अच्छा उसमें काम किया, और जो लास्ट हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी बड़ा अपना इनिशिएटिव लेकर के इसमें काम किया था। उस चीज को आज हमने आगे बढ़ाया है, और अब जो लास्ट हमारी हियरिंग हुई है उसके अंदर अंसल की तरफ से ये सुनने में आया है कि वो डिपार्टमेंट से इस जगह को खरीदेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, बिजली को लेकर क्या चल रहा है? बिजली को लेकर के जो आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो 33 KVA के सब स्टेशन को लेकर के है, जिसके लिए आरडब्ल्यू और मेरे बाकी के मेंबर हम लोग जो है विनीता जी से मिले थे, जो चीफ है इंजीनियर यहाँ पे गुड़गांव के अंदर, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई आपका जो 33 KVA के सब स्टेशन का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसका टेंडरिंग प्रोसेस हो चुका है, बट उन्होंने एक साथ में ये भी प्रॉमिस किया था कि आपको हम यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम आने नहीं देंगे, 24/7 आपको यहाँ पे पावर बैकअप मिलेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने जब उनसे बात करी, बाकी के जो एसडीओ है यहाँ पे एक्शन है, उनसे जब बात करी, तो हमारे यहाँ पे कई चीजों की जो है डेफिशिएंसीज है, केबल हमारी फॉल्टी केबल्स है, तो उसके रिगार्डिंग जो है बिजली डिपार्टमेंट ने हमारे को ये आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द जितनी भी हमारी फॉल्टी केबल है उसको चेंज करेंगे। उसके लिए अगर उनको जियो स्विच भी लगाने होंगे तो जियो स्विच भी लगा करके देंगे। करीब 1.5 साल पहले भी बिजली निगम ने इसी तरह का आश्वासन दिया था, उसके बावजूद भी वही दोबारा से वही आश्वासन रिपीट किया जा रहा है। लास्ट टाइम आश्वासन बिजली बोर्ड ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम पे उनके पास में फंड नहीं था हमारी तरफ से। अब जब मीटर जब नए लगने शुरू हुए तो उसके बाद में हमारे से जो है उन्होंने क्या कहते से एक फंड जो लिया है, और जो बिल्डर की तरफ से भी डिपॉजिट हुआ है, वो आज की डेट में हमारा इतना सफिशिएंट फंड है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज है इलेक्ट्रिकल से लेकर के वो उसको पूरा करवा सकते हैं। समस्याएं जो है वो 2 तरीके की हैं, एक जो बिल्डर से है, एक जो प्रशासन से है। ठीक है, बिल्डर से हमारी समस्याएं ये है कि एसटीपी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, और जितना हमें चाहिए उस लेवल पे भी नहीं है। और उसके अलावा जैसे प्रशासन से है, एक तो हमारा सब स्टेशन का प्रॉमिस बहुत पुराना है, और जैसे आरडब्ल्यू के लोग बता ही रहे हैं कि उन्होंने पैसा भी सब जमा हो गया है वहाँ पे, लेकिन अभी तक सब स्टेशन का कोई शुरुआत नहीं हुई है। आगे गर्मी आ रही है, लोगों को लाइट की वजह से बहुत प्रॉब्लम रहती है। अभी सर्दी में ही इतनी लाइट जा रही थी, तो गर्मी में कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो वो सब स्टेशन अपना जो है अपना प्रॉमिस पूरा करे प्रशासन। उसके अलावा जैसे 24 मीटर सड़कें जो है वो जगह जगह बंद पड़ी हैं, मतलब अभी बीच में रुकी हुई हैं, तो वो गवर्नमेंट का काम है रोड्स को कंप्लीट करे,
क्योंकि अब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे इस एरिया में ज्यादा आ रहे हैं, तो इतना ट्रैफिक जो है 18 मीटर इंटरनल रोड पे नहीं आ सकता। तो उसके लिए जो 24 मीटर सड़कें हैं आउटर में, तो वो सारी सड़कें जो है खोले गवर्नमेंट और उनको पूरा करे। और उसके अलावा जैसे अभी ये हमारे मेन गेट से बाहर निकलने के बाद जब यहाँ मेन 60 मीटर रोड है मॉल्स के सामने, तो यहाँ इतनी रेडियां जो है आके रुकने लगी हैं। तो ये एमसीजी क्या कर रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी रेडी यहाँ पे अब आने लग गई है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज है, सोसाइटीज है, हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने लग गया, धीरे धीरे रेडियां और बढ़ेंगी तो और ट्रैफिक जाम होगा, तो वो सेफ नहीं है। तो एमसीजी अपना काम करे, वो रेडियां यहाँ से हटाए। उसके अलावा जो ग्रीन बेल्ट है इस रोड पे, 60 मीटर रोड जो है इन मॉल्स के सामने ग्रीन बेल्ट है, ये प्रशासन जो है इसको कंप्लीट करे। तो जहाँ डीएलएफ और उसका एरिया है वहां तक तो वो ग्रीन बेल्ट पूरी तरह से मेंटेन है, लेकिन जब इधर आते हैं हम विक्ट्री वैली से आगे आंचल के सामने, यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट में रेडियां लग रही हैं, लोग बैठे हुए हैं, मतलब हर टाइप के लोग वहाँ पे अपना बाइक खड़े कर रखे हैं। तो ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करे ना। इसके अलावा और कोई समस्या? नहीं, बाकी ठीक है, टाउनशिप अच्छी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो बिल्डर ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकम्प्लीट छोड़ा, वो बिल्डर अपना कंप्लीट करे। और गवर्नमेंट का काम है कि उस बिल्डर के जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके उससे काम करवा के दे लोगों को। गवर्नमेंट अपना पल्ला हर टाइम क्यों झाड़ लेते? बिल्डर को पता है कि सारे के सारे चांसल और यूनिट है सब जो है वो करप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की भी तो कुछ जिम्मेवारियां हैं। बिल्डर द्वारा जो है कि इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्जेस दिए गए थे, उसको लेके भी काफी हाईलाइट रहा मुद्दा, तो उसमें क्या रहा? वो जो इंटरेस्ट फ्री जो अमाउंट है, तो वो उसके लिए आरडब्ल्यू अभी फाइट कर रही है, तो मेरे ख्याल से उसके केस वगैरह चल रहा है। मैं केवल जो है मैं आपको बताऊं, एक सोशल वर्कर के रूप में हूँ, सामाजिक हूँ, धार्मिक हूँ, राजनीतिक को तो मैंने त्याग दिया, लेकिन दो का तो पार्ट प्ले में करता ही। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये टाउनशिप अच्छी हो, उसी के लिए जो भी समय हमारे पास है उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो वो कितनी अच्छी हम बना सके, चाहे प्रशासन के साथ मिलकर या बिल्डर के साथ अगेंस्ट जो भी कुछ कर सकते हैं, तो वो वही कर रहे हैं। अब उसमें हम कितनी सफल हो पा रहे, पहले से बेहतर है, पहले से काफी कुछ बेहतर है। क्या क्या अभी समस्याएं थी और क्या क्या किन किन का समाधान हो चुका है? समाधान हो भी रहा है, पहले से बेहतर है। और धीरे धीरे जैसा मैंने कहा नहीं, ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये जितनी भी यूडी थी, जो अदर्स लैंड थी, इस टाइप की थी, या कोई रिलीजियस बिल्डिंग थी, वो ये उनको भी बेचने में लगे हुए हैं कि उनको भी बेच दी जाए। ये टाउनशिप के लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है वो रामगढ़ के अंदर है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है कि वहाँ कोई जाकर के कोई फंक्शन कर सके। अगर यहाँ हम कुछ बना भी लेते, कोई लैंड पड़ी थी तो उसको भी ये बेचने के मूड में है। तो हम ये चाह रहे कि कम से कम उससे निजात मिले, और हम लोग एक ऐसा जहाँ मरना जीना सबके लिए है, कम से कम कोई एक ऐसा बनाना चाह रहे थे उसमें कि कोई फंक्शन वगैरह छोटा मोटा फंक्शन वहाँ कर लिया जाए। और उसमें यह भी नहीं कि हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, हम पैसा भी अपना लगा रहे अपना, लेकिन उसमें भी उन्हें आपत्ति है। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम उस चीज से में अपने को दूर रखें। ठीक है, आपने सारी चीजें बेच ली, जो कहाँ ट्रांसफार्मर लगने थे, जो अदर्स लैंड थी वो इसी काम के लिए थी, लेकिन वो जमीन भी बेच चुके हैं लोग। मंदिर गुरुद्वारा की आज वो जगह भी इन्होंने छोड़ी। तो हम यही चाह रहे थे कि मान लो चाहे गुरुद्वारा है चाहे मंदिर है, मतलब कम से कम धार्मिक संस्थाएं हैं, तो ये धार्मिक संस्थाएं तो कम से कम इनके लिए तो ये मतलब वो करें। अरे हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, कोई चीज नहीं मांग रहे, मतलब बना हम लेंगे जो आपको बनाना था, लेकिन उसमें भी ये लोग सहयोग करने को तैयार नहीं। तो और जिस भी लेवल पे, क्योंकि अब टाउनशिप हमारी है, टाउनशिप के अंदर जितनी संख्या बल हमारी है, पहले कम थी, लेकिन रेजिडेंट को साथ लेकर के हम आंदोलन वगैरह जो भी अगर नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध आंदोलन भी हम करेंगे। तो सीधी बात है। टैक्सी स्टैंड भी बेच दिया। तो ये जितनी जगह बेची थी इन्होंने, सब धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं। आज हम आरडब्ल्यू है तो आरडब्ल्यू कम से सशक्त आरडब्ल्यू है जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी उतनी नहीं चल पाती, जो मन मर्जी कर लेते थे, लेकिन साथ वो ब्रेक लगा है। और हम ये कह रहे यार हमें जीने दो, आपने यहाँ से नोट लेके कमा करके सब कुछ कर लिया, लेकिन अब तो कम से कम हमें जीने दो। जो हमारी सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं हर किसी रेजिडेंट का मांगने का हक है, वो तो कम से हमें दे दो, वो भी आप नहीं दे रहे। नगर निगम की ले लो, आज नगर निगम में टैक्स हमसे लिए जा रहे, हाउस टैक्स हमसे लिए जा रहे, तो आपका रजिस्ट्री के शुल्क पे 1% वहां लिया जा रहा, लेकिन हम पूछे कि हमें दिया क्या जा रहा,
जब हम पूछते हैं कि नहीं आपको तो हैंड ओवर ही नहीं हुई, हैंड ओवर नहीं हुई है भाई, गवर्नमेंट के पास नहीं किसी के, लेकिन तो फिर ले काहे के ले रहे, हमसे क्यों लिया जा रहा? अरे वो पैसा हमारे पास छोड़ दो, कम से कम हमें ही दे दो, हम लोग डेवलप कर लें इसे, लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे। तो चाहे नगर निगम हो चाहे शासन हो, प्रशासन